हरियाणा के 12 आईएएस अफसरों की बढ़ सकती है मुश्किलें। एसीबी की प्राथमिक जांच में याशी कंपनी पर लगे घोटाले के आरोप निकले सही। जी हां, पिछले साल अक्टूबर के महीने में हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे करने वाली याशी कंपनी पर घोटाले के आरोप लगे थे। राजस्थान की जयपुर की ये याशी कंपनी हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे कर रही थी और उस सर्वे में इतनी गड़बड़ियां मिली थी कि प्रदेश के आम लोग परेशान हो गए थे। हरियाणा में जितनी भी नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, उनके अंतर्गत जितनी भी प्रॉपर्टी आती है, उनका सर्वे हरियाणा सरकार ने याशी कंपनी से करवाया था। और सर्वे में इतनी गड़बड़ियां मिली थी कि किसी का नाम गलत लिख दिया गया था, किसी का एरिया गलत लिख दिया गया था, किसी का टैक्स वाला मामला गलत लिख दिया गया था, तो किसी की रिहायशी जमीन को कमर्शियल दिखा दिया गया था और कमर्शियल को रिहायशी दिखा दिया गया था, और तो और कहीं कहीं किराएदार को मकान का मालिक दिखा दिया गया था। इतनी गड़बड़ियां इस प्रॉपर्टी आईडी के सर्वे में मिली थी। वही पिछले साल जब ये बड़ा फर्जीवाड़ा जनता और मीडिया के सामने आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर साहब लेकर आए थे, तो हरियाणा सरकार को मजबूरन इस याशी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा था और हरियाणा सरकार ने जांच के आदेश भी दिए थे। लेकिन अब करीब 5 महीने बाद एसीबी की प्राथमिक जांच में याशी कंपनी पर लगे घोटाले के सभी आरोप सही निकले हैं, जिसके चलते अब प्रदेश के करीब 12 आईएएस अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि ये 12 आईएएस अधिकारी भी इस फर्जीवाड़े में शामिल थे। लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा के आदेश पर की गई प्राथमिक जांच में एंटी करप्शन ब्यूरो ने फर्जीवाड़े के आरोपों को सही पाया है। यानी जांच में यह साफ हो गया है कि हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया था। हालांकि सरकार ने याशी कंपनी को तो पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया था, लेकिन अब कभी भी इस मामले में प्रदेश के 12 आईएएस अफसरों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। बता दें, याशी कंपनी ने जो हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे किया था, उसका नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अधिकारियों ने फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना था। यानी याशी कंपनी के सर्वे के बाद इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन करना था कि सर्वे ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन उन अधिकारियों ने याशी कंपनी के गलत सर्वे को ठीक बताकर सरकार से करोड़ों रुपए की पेमेंट करवा दी थी। करीब 57.5 करोड़ रुपए की पेमेंट सरकार ने याशी कंपनी को कर दी थी और इस पूरे फर्जीवाड़े में 12 आईएएस अधिकारियों का नाम भी आया था। हालांकि 5 से 6 महीने बाद अब जांच में ये सामने आ गया है कि राजस्थान की याशी कंपनी ने हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे के नाम पर फर्जीवाड़ा किया था और अब जो है इन 12 आईएएस अधिकारियों पर कभी भी गाज गिर सकती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।